लगभग पखवाड़ा 2 सप्ताह भर गुजर जाने और तमाम प्रयासों के बावजूद राजस्थान की बीजेपी सरकार गैंगस्टर आनंदपाल का अंतिम संस्कार करवा पाने में सफल नहीं हो सकी है। आनंदपाल के परिवार के साथ ही पूरा राजपूत समाज अभी भी इस बात पर एकजुट है कि एनकाउंटर फर्जी है, आनंदपाल की हत्या की गई है और सीबीआई जांच ही सच सामने ला सकती है। हालांकि शुरू में अड़ी रही सरकार ने अब थोड़ी नरमी के संकेत देते हुए एनकाउंटर की एसआईटी जांच की बात कही है। लेकिन मामला अब सिर्फ एनकाउंटर के फर्जी होने या उसकी जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तैयारी आनंदपाल को अवतार घोषित करने की जा रही है। अवतार था आनंदपाल बनेगा मंदिर। आनंदपाल पर गाने और भजन तो सोशल मीडिया में पहले ही ट्रेंड कर रहे थे। अब एक कथित राजपूत साधु कल्याण सिंह का ऑडियो संदेश भी वायरल हो रहा है। इस संदेश में कथित साधु दावा कर रहा है कि आनंदपाल कोई आम शख्स नहीं था जो आसानी से मर जाए, बल्कि वह तो अवतार था। उसने राजपूतों के उद्धार के लिए जन्म लिया था और अभी भी वह अपने शरीर के साथ मौजूद है। साधु के मुताबिक ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि जब आनंदपाल पहली बार पकड़ा गया था तब भी अमावस की रात थी और एनकाउंटर की रात भी अमावस की थी। अभी आनंदपाल की आत्मा किसी अन्य शरीर में प्रवेश करेगी जो राजपूतों के नव कल्याण का कार्य करेगा। कथित साधु का ये भी दावा है कि जिस तरह शस्त्र से सुसज्जित मां काली या दुर्गा शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं, उसी तरह आनंदपाल भी शक्ति का ही अवतार था। इसलिए अब आनंदपाल उर्फ एपी का मंदिर बनवाया जाना चाहिए। यह मंदिर एपी के गांव सांवराद में बनना चाहिए। हालांकि मंदिरों की देखरेख करने वाले देवस्थान विभाग के मंत्री राजकुमार रिंडवा ने एपी के संभावित मंदिर पर चुटकी लेते हुए कहा कि राजस्थान में किसी का मंदिर बनना कोई बड़ी घटना नहीं होती, क्योंकि यहाँ हर गांव ढाणी में एक अलग लोक देवता होता है। बहरहाल अगर एपी का मंदिर बनता है तो ये इस तरह का पहला मामला नहीं होगा। पाली जिले में भी ओम बन्ना का एक मंदिर बनाया गया है, जो अब लगभग सभी समुदायों में तीर्थ की तरह स्थापित सा हो गया है। ओम बन्ना राजपूत समुदाय से थे। जानकारों का कहना है कि एक बार नशा ज्यादा हो जाने की वजह से बुलेट पर जा रहे ओम बन्ना का एक्सीडेंट हो गया। कुछ किंवदंतियों के अनुसार हादसे के बाद से ही ओम बन्ना की आत्मा उस जगह पर लोगों की प्राण रक्षा करती है जहां उनकी मौत हुई थी। इस सत्य के बावजूद ओम बन्ना आज पूजनीय बना दिए गए हैं कि हादसे के वक्त वो नशे में थे। कुल मिलाकर बात यह है कि एनकाउंटर का सच सामने आए या न आए, लेकिन गैंगस्टर आनंदपाल को अवतार घोषित करने और पूजने की पूरी तैयारी उसी राजपूत समुदाय ने कर ली है जो कभी आनंदपाल जैसे दारोगों को अपने बराबर भी नहीं बैठाते थे। राजस्थान विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की विभाग अध्यक्ष कुमारी मंजू के अनुसार दारोगा उनको कहा जाता है जो राजपूत गोत्रों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कुलीन इन्हें राजपूत नहीं मानते। दरअसल सामंतशाही के दौर में राजपूत कन्याओं के साथ दहेज में कुछ दासियों को भी भेजा जाता था। दारोगा इन्हीं की संतान होते थे। ये संतानें अपने स्वामी के गोत्र के अलावा और किसी अधिकार पर दावा नहीं कर सकते थे। इन्हें हमेशा से ही केवल सेवा और भोग के लिए वस्तु रूप में समझा गया। यही कारण है कि कई कुलीन राजपूत आज भी दारोगों को बराबरी में नहीं बैठाते। आनंदपाल भी रावणा राजपूत समुदाय से था, लेकिन अब सभी राजपूत उसके पक्ष में लामबंद हो गए हैं। क्या एपी को न्याय की मांग केवल सियासत है? आनंदपाल को जीते जी कुलीन राजपूतों ने अपनी बराबरी का दर्जा नहीं दिया था। कहा जाता है कि एपी को उसी के गांव के कुलीन राजपूतों ने शादी के समय घोड़ी पर नहीं बैठने दिया था। तब एक जाट जीवन राम गोदारा ने उसका साथ दिया था। बाद में गोदारा के मर्डर का आरोप आनंदपाल पर ही लगा। अब उसी आनंदपाल को राजपूतों का हीरो और जाटों का दुश्मन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।